जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल जिस उम्र में बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए उस उम्र में शिक्षिका ने उस बच्चे का किडनैप किया और किडनैप करने के बाद जो है उस बच्चे के साथ जो है गुजरात से निकली और राजस्थान पहुंचती है। राजस्थान से होकर दिल्ली और दिल्ली से जो है कुल मिलाकर जो है वो वृंदावन पहुंचती है और 2 नाइट का होल्ड भी करती है 11 साल के मासूम लड़के के साथ में। शिक्षिका अपने घर पर उस बच्चे को शिक्षा देती थी, यानी कि ट्यूशन पढ़ाती थी। काफी समय बीत चुका था और लड़के के साथ जो है काफी ज्यादा जो है उसके साथ नजदीकी बना चुकी थी। 23 साल की शिक्षिका और 11 साल का मासूम लड़का उसके पास जो है ट्यूशन क्लास पढ़ने जाता था। काफी दिन बीत जाने के बाद एक समय ऐसा आया जब शिक्षिका जो है उस लड़के के साथ अचानक वहां से पलायन हो जाती है। इसकी बात की पुष्टि जब लड़के के परिवार को लगता है तो परिवार जो है पूरी तरह से परेशान हो जाता है और पुणे पुलिस स्टेशन को एक सूचना दिया जाता है, जिसके आधार पर पुणे पुलिस दबिश देते हुए एक मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अपराध का ये पूरा मामला जो है संज्ञान में आने के बाद आनन फानन में पुणे पुलिस हरकत में आती है और जांच के लिए पूरी टीम बना दी जाती है। सबसे अहम जो मुद्दा था वो था शिक्षिका का और उस लड़के का। आखिर ये कहाँ गए होंगे और किस दिशा में गए होंगे, इसकी जांच के लिए सबसे पहले पुणे पुलिस रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी खंखेरा पता चला जो है वो ट्रेन में बैठकर सबसे पहले अहमदाबाद गई थी। अहमदाबाद से जो है वो दिल्ली जाती है और जयपुर जाती है, जिसके बाद वृंदावन जाती है, उसके बाद फिर से गुजरात की तरफ बोलती है। तभी लोकेशन जो है ट्रैक पुलिस कर लेती है, जिसके बाद जो है फौरन जो एक टीम वहां पर रवाना करने के बाद वहां से शिक्षिका और उस लड़के को पुलिस रिकवर करके फिर से सूरत लाती है। दरअसल इस पूरे मामले में 2 दिन के बाद पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया। दरअसल 23 साल की यह शिक्षिका के पेट में जो है कहीं न कहीं करीबन 4 वीक का जो है एक प्रेगनेंसी का मामला भी सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जब मेडिकल की रिपोर्ट की गई तो पता चला ये 23 साल की जो शिक्षिका है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है कि आखिर ये किसका बच्चा है, ये जानने के लिए अब पुलिस जो है फोरेंसिक रिपोर्ट कराएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये किसका डीएनए है। सबसे अहम जो मुद्दा है कि आखिर ये शिक्षिका प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्या ये 11 साल का जो बच्चा है इसके साथ 2 नाइट जो है वो रही और उसके बाद जो है ये कहीं न कहीं प्रेग्नेंट हुई, इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है। हालांकि ये डीएनए के बाद पता चलेगा कि आखिर ये किसका प्रेगनेंसी और किसका बच्चा है। हालांकि पुलिस पूरी उस दिशा में जो है वो कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे और तफ्तीश करने के बाद जो है खुलासे होते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। तारीख 25/4/2025 को पुणे पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 137(2) के तहत जो हमने किडनैपिंग का केस दर्ज किया था, जिसमें एक शिक्षिका और एक लड़का जो फरार हो गए थे। इस केस में हमने शिक्षिका और लड़का दोनों को हमने खोज निकाला है और इसी बीच में जब शिक्षिका का हमने जो मेडिकल कराया, जो कि एक पुलिस प्रोसीजर का पार्ट है, उसमें हमें ये पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि ये शिक्षिका जो है ये गर्भवती है और इसका जो प्रेगनेंसी है 20 वीक 4 दिन का है। अभी पुलिस को अभी महिला की रिमांड मिली है और हम इसमें जो गुनाह वाली जगह है उसका पंचनामा करेंगे और उसमें हम फिर डीएनए सैंपलिंग करके साइंटिफिक तरीका अपना के ये हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रेगनेंसी है, ये जो बच्चा है, इसका डीएनए किसके साथ मैच कर रहा है, लड़के के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें हम अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सारी चीज़ों को तपास हम कर रहे हैं। इसमें महिला ने जो भी बताया तपास में, उसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है? नहीं, जब तक हमें कोई जो प्रेगनेंसी है दैट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, वो प्रेगनेंसी है, टेस्ट में पॉजिटिव है प्रेगनेंसी और 20 वीक 4 दिन का बच्चा है, तो अभी तक तो जितना उसने बोला है कि हाँ, मतलब उसने बोला है कि ये बच्चा है जो है उस लड़के के साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उसके कारण जो हुआ है। लेकिन अभी हम ये इस्टेब्लिश करना हमें पड़ेगा कि ये जो बच्चा है वो उसी का है या किसी और का है, तो इसके लिए हम डीएनए सैंपलिंग के बिना हम बता नहीं सकते हैं। किशोर के साथ कोई पूछताछ हुई आपकी, उसका क्या कहना है?
किशोर के साथ पूछताछ हुई तो यही पता